आज से हम रिसर्च मेथडोलॉजी को स्टार्ट करेंगे इंग्लिश 518 को कि रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले हम लेसन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ रिसर्च, क्या है रिसर्च की डेफिनेशन, क्या है इसका मकसद, क्या है और क्यों हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। रिसर्च बेसिकली है क्या? द कोर्स प्रोवाइड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। ये जो हम कोर्स पढ़ने जा रहे हैं ये रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में डीपली बताएगा, डेप्थ में बताएगा। द फोकस इज एम्फसाइज ईच स्टेप इन्वॉल्व इन रिसर्च मेथडोलॉजी स्टार्टिंग फ्रॉम लोकेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम टू डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग अ कंप्लीट रिसर्च। मतलब ये कोर्स हमें बिगनिंग से लेके एंड तक रिसर्च के बारे में बताएगा कि रिसर्च कैसे डिज़ाइन की जाती है और रिसर्च प्रॉब्लम मतलब रिसर्च प्रॉब्लम से लेकर उसके डिज़ाइनिंग तक और उसके कंप्लीट होने तक हमें कम्प्लीटली आइडिया मिलेगा इसके बारे में। उसके बाद इसका मकसद क्या है रिसर्च का, रिसर्च हम क्यों करते हैं। अंडरस्टैंड हैव एन ओवरव्यू ऑफ द फंडामेंटल ऑफ रिसर्च मेथड यूज इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि रिसर्च की डेफिनेशन क्या है। कहता जी, इन ब्रॉडेस्ट सेंस ऑफ वर्ड रिसर्च इंक्लूड एनी फॉर्मल गैदरिंग ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। हम जब डिफरेंट किस्म का डेटा इकट्ठा करते हैं, मालूमात इकट्ठे करते हैं, मतलब उसके बारे में हमें एडवांस किस्म का नॉलेज हो, उसके बारे में आइडिया हो, तो उसको हम रिसर्च कहते हैं। मतलब इसमें डाटा फॉर्मल किस्म का होता है, इनफॉर्मल किस्म का डाटा नहीं होता। इनफॉर्मल किस्म के पॉइंट्स नहीं होते, सेंटेंसेस नहीं होते। तो जो डाटा होता है फॉर्मल होता है, जो ऑथेंटिक हो और जिसको रीड किया जाए और जिसको रीड करते वक्त ये चीज़ें माइंड में हों कि इसको पढ़ने वाले अच्छे पॉइंट्स दें, इसके बारे में अच्छा आइडिया मिले, अच्छे व्यूज़ मिले। कहते हैं रिसर्च इज़ कंडक्टिंग और द रिसर्चर इंटेंशन। ये रिसर्चर की अटेंशन के मुताबिक कंडक्ट की जाती है। देयर पर्पसेस एंड देयर पैराडाइम दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम विदन्स। While many people use the word search to loosely mean gathering information, मतलब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। जब रिसर्च करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारा डाटा इकट्ठा करते हैं, बहुत सारा नॉलेज आपके पास आ जाता है। साइंटिस्ट यूज दिस वर्ड इज मोर स्पेसिफिक वे। कहते टर्म रिसर्च इन साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट यूज रेफर टू द इंटायर साइंटिफिक मेथड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। वो साइंटिफिकली देखें तो कि वो तमाम मेथड का इस्तेमाल करना जो बिगनिंग से एंड तक, मतलब शुरू से आखिर तक हम यूज़ करते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं रिसर्च के बारे में। मेन जो पर्पज़ है, डिफरेंट राइटर्स ने इसके बारे में डिफरेंट डेफिनेशन दी हैं, डिफरेंट आइडियाज़ दी हैं। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि इसमें हम फॉर्मल डाटा इकट्ठा करते हैं, इंफॉर्मेशन, ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो और आप उस इल्म के बारे में ज़्यादा जानते हो। जनरल करैक्टरिस्टिक्स, इसकी खसूसियात क्या हैं, क्यों रिसर्च कंडक्ट की जाती है। द नेचर ऑफ रिसर्च इज सिस्टमेटिक, लॉजिकली, एम्पेरिकली, रिडक्टिव, रिप्लिकेबल। के सिस्टम होता है लॉजिकली, उसके बाद इट गैदर्स न्यू नॉलेज फॉर डाटा फ्रॉम प्राइमरी और फर्स्ट हैंड सोर्सेज। मतलब इसमें जो डाटा हम इकट्ठा करते हैं वो न्यू होता है हमारे लिए। प्राइमरी जो डाटा होता है, ऐसे हम उसको लिख रहे होते हैं या ओपिनियन दे रहे होते हैं कि हमारे लिए न्यू डाटा है। एम्फसाइज अपॉन द डिस्कवरी और जनरल प्रिंसिपल, इसके असूलों को डिस्कस करना। एग्जैक्ट सिस्टमेटिक एंड एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व, इसमें एक सिस्टम होता है या इन्वेस्टिगेशन होती है। यूज सर्टन वैलिड डाटा गैदरिंग डिवाइसेस, एक वैलिड किस्म का डाटा इकट्ठा किया जाता है लॉजिकली एंड ऑब्जेक्टिव। उसमें एक लॉजिक होती है और ऑब्जेक्ट, उसका कोई मकसद होता है।
resist the temptation to seek only the data that support his hypothesis, eliminate personal feeling and preference, इसमें personal feeling को तरजीह दी जाती है, patient unhurried activities, ये सारी इसकी characteristics हैं। functions क्या हैं? Research is the name of seeking new knowledge for continuing improvement, तो इसमें पहले ही लाइन में बता दिया है कि रिसर्च सीखने का मकसद ये है कि नया नॉलेज इकट्ठा हो या आपकी इम्प्रूवमेंट हो। कहता जी थ्रू रिसर्च रीइनफाइनमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज हैपन, इट प्रोवाइड बेस लाइन डाटा और सिंपली और पिक्चर हाउ थिंग्स आर। उसके बाद रिसर्च मेक डिसीजन मेकिंग ईजियर कंसर्निंग द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड, किसी भी फील्ड में नया नॉलेज सीखा जाता है थ्रू रिसर्च। इट इम्प्रूव्स लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, इससे लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस इम्प्रूव होता है। इम्प्रूव्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स या पहलू इम्प्रूव होते हैं। स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग रिसर्च, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग रिसर्च क्या है, उसकी क्या खसूसियत हैं? There are 50 research journals, websites available to me guidance regarding English language teaching research। कहता है almost 50 research journals, websites हैं जो आप पढ़ें तो आपको टीचिंग या इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की रिसर्च के बारे में इम्पोर्टेंस बताती हैं कि रिसर्च क्या है, इसकी खसूसियत क्या है और हमें क्यों करनी चाहिए। वो कहता जी इट ऑफर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग रिसर्च बोथ थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग रिसर्च डिजायर टू मेक थिंग्स बेटर इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग। वो कहता जी ये आपके बहुत सारी टेक्निक्स या मसलों को हल करती है, ये थ्योरेटिकली होती है और डिफरेंट टेक्स्ट पे अप्लाई की जाती है। कहता जी ये आपकी डिज़ायर्स, आपकी ख्वाहिशात को बेटर अच्छा बनाती है, इम्प्रूव करती है, इससे बहुत सारी चीज़ें लर्न होती हैं। इट इज़ नॉट एग्जैक्ट अ फिज़िकल साइंस आल्सो इन्वॉल्व सब्जेक्टिविटी, इसमें ना सिर्फ फिज़िकल साइंस होती है बल्कि इसमें सब्जेक्ट मैटर भी होता है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, इसमें कोई रुकावट नहीं है फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग रिसर्च टू बी हेल्ड बाय स्पेशलिस्ट ओनली, मतलब ये कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई हिदायत नहीं है कि जस्ट जो स्पेशल लोग हैं या जो स्पेशल नॉलेज रखते हैं किसी फील्ड में वही रिसर्च कर सकते हैं। इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, ये किसी भी शाख या ब्रांच के बारे में हो सकती है। इट कैन ब्रिज साइकोलॉजी, मोटिवेशन एंड एंग्जायटी एंड सोशियोलॉजी, कल्चर सिमुलेशन एंड सोशल वेरिएशन, मतलब किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे भी हो सकती है। रिसर्च आप किसी भी टॉपिक पे कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में कर सकते हैं, मतलब पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स के बारे में, किसी कंट्रीज़ की इकोनॉमी के बारे में। तो रिसर्च के बारे में कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, रिसर्च किसी टॉपिक पे भी हो सकती है, रिसर्च किसी पॉइंट ऑफ व्यू से पे भी हो सकती है। आप किसी भी टेक्स्ट पे कर सकते हैं, इंग्लिश पे कर सकते हैं, उर्दू पे कर सकते हैं, साइकोलॉजी पे कर सकते हैं, एजुकेशन पे कर सकते हैं, मतलब दुनिया की जितनी फील्ड्स हैं उन पे आप रिसर्च कर सकते हैं। फूड पे कर सकते हैं। रिसर्च मतलब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, नॉलेज इकट्ठा करना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अगर एजुकेशन है उसके बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं, उसमें कोई आप टॉपिक लेंगे लिटरेसी या लिटरेसी, तो जब उस पर आप रिसर्च करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करेंगे। इधर से नॉलेज इकट्ठा कर, इस वेबसाइट पे जा, उस वेबसाइट पे जा, इन तमाम वेबसाइट्स पे आप जब जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा हो जाएगा। जब बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा होगा डेफिनेटली वो एक आपके पास एक बुक की शक्ल में होगा। वो तमाम आप पहलू लिखेंगे, उसमें तमाम चीज़ें लिखेंगे जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। जब आप वो पब्लिश करेंगे, जब आप वो रिसर्च लिखेंगे, मतलब रिसर्च का टॉपिक जो भी लिखेंगे डेफिनेटली इससे
लोग भी बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। तो इसीलिए रिसर्च मतलब नॉलेज इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, इस मकसद के लिए कि आपको बहुत ज़्यादा आगाही हो किसी भी टॉपिक के बारे में। तो सिंपली आप कह सकते हैं रिसर्च इज़ अ फॉर्मल मेथड थ्रू दिस यू कैन collect data information for the advancement of knowledge।